पुराने वक्तों की बात है। भारत के एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े का नाम वीरू था और छोटे का नाम गंगू था। गंगू कम अक्ल था। उनके बाप की मौत हो गई। दोनों भाइयों को जायदाद में जानवरों का एक रेबड़ मिला। कुछ महीने दोनों भाई साथ मिलकर जानवर चराते रहे। एक दिन गंगू ने वीरू से कहा, भाई, अगर हम जानवर आपस में बांट ले तो अच्छा रहेगा। उनकी जमीन में दो बाड़े थे। एक बाड़ा बिल्कुल नया था, दूसरा बाड़ा बहुत पुराना और कमजोर था। गंगू बोला, जो जानवर नए बाड़े में चला जाए वो मेरा, जो पुराने में चला जाए वो तुम्हारा। वीरू ने कहा, अच्छा है तुम्हारा विचार, मगर उल्टा भी हो सकता है। जो नए बाड़े में जाए वो मेरा और जो पुराने में जाए वह तुम्हारा। गंगू मान गया, चलो ठीक है। दोनों भाई खेत में गए। सारे जानवरों को हाँक कर बाड़ों के पास लाए। सभी भेड़ें, बकरियां, गाय और बैल नए बाड़े में चले गए। सिर्फ एक अंधा और कमजोर बैल लड़खड़ाता हुआ पुराने बाड़े में चला गया। गंगू ने कुछ नहीं कहा। वो खुशी से अपने बैल को पकड़कर खेत में चराने ले गया। रोज गंगू उस कमजोर बैल को खेत में ले जाता, शाम को उसे बाड़े में बंद कर देता। एक दिन गंगू अपने अंधे बैल को लेकर जा रहा था। तेज आंधी चलने लगी। एक पुराना पेड़ हवा में डोलने और चरचराने लगा। गंगू ने पेड़ को डांटा, खबरदार बूढ़े कुत्ते, भौंको मत। आंधी चलती रही। पेड़ वैसे ही हिलता और आवाज करता रहा। गंगू गुस्से में बोला, मैं कहता हूं चुप हो जा। पेड़ हवा में चरचराता रहा। गंगू के डांटने की उसे कोई परवाह नहीं थी। गंगू ने कुल्हाड़ी उठाई, पेड़ के तने पर जोर से मारी। लो अब बोलो। अरे वाह! जहां कुल्हाड़ी लगी थी वहां से सोने की अशर्फियां बहने लगी। ये देखकर गंगू भागता हुआ बड़े भाई के पास गया। भाई, थोड़ी देर के लिए मुझे अपने बैल दे दो, मैं आज दो बैलों से हल जोतूंगा। गंगू ने कुछ खाली बोरियां भी मांगी, फिर सब लेकर उस पेड़ के पास गया। शाम होने तक गंगू ने बहुत सारी दौलत इकट्ठा कर ली। अंधेरा होने पर वो घर लौटा। वीरू ने इतनी दौलत देखी तो हैरान रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वीरू बोला, छोटे भाई, अच्छा होगा कि हम ये दौलत आधी आधी बांट लें। बेवकूफ गंगू तुरंत राजी हो गया। वो पड़ोसी से तराजू मांगने चला गया। पड़ोसी के पास तराजू थी, मगर उसे जानने की इच्छा हुई कि गंगू क्या तोलना चाहता है। उसने तराजू के नीचे थोड़ा तार को लगा दिया। थोड़ी देर बाद जब गंगू ने तराजू वापस की तो उसके नीचे एक सोने की अशर्फी चिपकी हुई थी। रात होते होते पूरे गांव में खबर फैल गई कि गंगू और वीरू को खजाना मिला है। वीरू चिंतित हो गया। उसने गंगू को समझाया, देखो भाई, सारे गांव को पता चल गया कि हम अमीर हो गए हैं। मेरी सलाह है कि हम ये खजाना किसी सुरक्षित जगह पर गाड़ दें और हम कुछ समय के लिए कहीं चले जाएं। वीरू ने बेलचा उठाया, घर के सहन में गड्ढा खोदा, सारा खजाना उसमें दफन कर दिया, फिर चल पड़ा। छोटा भाई गंगू उसके पीछे पीछे ऐसे चल रहा था जैसे नींद में हो। थोड़ी दूर जाने के बाद वीरू रुक गया। छोटे भाई, जल्दी में मैं घर का दरवाजा बंद करना भूल गया, जाओ और दरवाजा बंद करके आओ। गंगू दरवाजा बंद करने चला गया। वीरू वही आराम करने बैठ गया। थोड़ी देर बाद गंगू आता दिखाई दिया। वो लड़खड़ाता हुआ मुश्किल से चल रहा था। उसके कंधे पर दरवाजे के पट्टे चौखट समेत रखे थे। गंगू ने कहा, बड़े भाई, मैं दरवाजा ही उखाड़ लाया हूं। ना दरवाजा होगा, ना कोई खोलेगा। वीरू को इस बेवकूफ की हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि इस अहमक के साथ रहने में घाटा है, किसी तरह इससे पीछा छुड़ाना चाहिए। वो अपने भाई से पीछा छुड़ाने की योजना सोच रहा था। तभी एक तरफ से कुछ घुड़सवार उनकी तरफ आते दिखे। वीरू ने सोचा, दौलत की खबर सुनकर कहीं ये हमें लूटने तो नहीं आ रहे। उसने गंगू को इशारा किया। दोनों पास के एक पेड़ पर चढ़ गए। गंगू ने दरवाजा भी ऊपर खींच लिया। वे पेड़ पर चढ़े ही थे कि घुड़सवार उसी पेड़ के नीचे आकर रुके। वे घोड़ों से उतरे और रात वहीं बिताने का इंतजाम करने लगे।
रात का अंधेरा फैल रहा था। दोनों भाइयों ने सोचा कि अगर चुपचाप बैठे रहे तो जान बच जाएगी, मगर गंगू इतना बेवकूफ था कि चुपचाप बैठ नहीं सकता था। उसने दरवाजे को संभालने की कोशिश की, मगर दरवाजा धड़ाम की आवाज से नीचे सोए हुए घुड़सवारों के ऊपर जा गिरा। वे घबरा कर उठ गए। उन्हें हैरानी थी कि यह दरवाजा अचानक कहां से गिर पड़ा। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद वे वहां से भाग खड़े हुए। वीरू ने पक्का इरादा कर लिया कि वह अपने भाई का साथ छोड़ देगा। इसके साथ गुजारा मुश्किल है। उसने फैसला किया कि वो गंगू को यहीं छोड़कर चला जाएगा। जब सूरज निकला तो वीरू पेड़ से उतरा और एक तरफ चला गया। गंगू अभी सो रहा था। जब दिन का उजाला अच्छी तरह फैल गया तो उसने आंखें खोली। वीरू वहां नहीं था। गंगू पेड़ से कूदकर नीचे आया। मजे से सीटी बजाता हुआ धीरे धीरे चलने लगा। दोपहर तक वो एक गांव में पहुंच गया। गांव में पहुंचकर उसे ख्याल आया कि खाने का समय है, कुछ खा लेना चाहिए, मगर जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वो गांव में घूमने लगा। नमाज का समय था। लोग नमाज पढ़ने जा रहे थे। वो एक तरफ खड़ा हो गया, हाथ फैलाकर मांगने लगा। दयालु लोग कुछ ना कुछ उसकी हथेली पर रख जाते। तभी एक मोटा आदमी उसके पास आया। तुम मेरे यहां नौकरी करोगे? उन दिनों नौकरों की बहुत जरूरत थी। काम करने वाला आदमी मुश्किल से मिलता था। गंगू ने कहा, हां जनाब, बड़ी खुशी से, मगर एक शर्त है। कहो खो, मोटे ने बेसब्री से पूछा। गंगू बोला, जनाब मैं जो कुछ भी करूं आप मुझसे नाराज ना हो। इसी तरह मैं भी आपसे नाराज नहीं होऊंगा, मगर याद रहे अगर आपने शर्त तोड़ी तो मैं आपकी गर्दन तोड़ दूंगा, और अगर मैंने शर्त तोड़ी तो आप मेरी गर्दन तोड़ देना। यह शर्त बड़ी अजीब थी, मगर मुंशी हरिराम राजी हो गया। वो गंगू को अपने साथ घर ले गया। गंगू मुंशी हरिराम के घर पहुंचा। उसने सोचा कि मोटे को तंग करना चाहिए। वो मुर्गियों के पीछे भागने लगा। सारी मुर्गियां पूरे गांव में इधर उधर फैल गई। गंगू भागता हुआ मुंशी के पास आया। जनाब आप मुझसे नाराज तो नहीं? मुंशी हैरान होकर बोला, बिल्कुल नहीं। मगर वो सोच रहा था कि अब इस बेवकूफ को किसी शरारत का मौका नहीं देना चाहिए। इसके बाद गंगू पूरा दिन बेकार मुंशी के घर में बैठा रहता, ना किसी काम को हाथ लगाता और ना मुंशी उसे किसी काम के लिए कहता। यह बात मुंशी की बीवी के लिए बर्दाश्त के बाहर थी। भला यह कैसे हो सकता है कि एक मोटे ताजे नौकर को घर में बिठाकर खिलाया जाए? गंगू बेहद पेटू और निकम्मा था। उसे कोई भी काम कहा जाता तो वो बर्तन तोड़ने लगता, चीजें उठाकर फेंकने लगता। उसे बच्चे को खिलाने का शौक था, मगर वो किसी ना किसी बहाने से बच्चे को छेड़ देता या गिरा देता। बच्चा चीख चीख कर रोने लगता। मुंशी हरिराम उसे निकालना चाहता था, मगर गंगू निकलता नहीं था। अजब मुसीबत बनकर बैठा था। एक दिन बीवी ने मुंशी को समझाया, खुद ही कहीं निकल चलो। उन्होंने उसी रात सामान बांधा, गंगू को सोता छोड़ा, घर से निकल गए। मगर गंगू सोया हुआ नहीं था, आंखें बंद किए लेटा था। उसने मियां बीवी की एक एक बात सुन ली थी। वो चुपके से उठा। जब मियां बीवी सामान बांध रहे थे तो वो एक गठरी में घुस गया। चलते चलते वे दोनों एक दूसरे गांव में पहुंचे। वे बहुत खुश थे कि गांव छोड़ना पड़ा, मगर उस पागल से जान छूटी। मगर वो मुसीबत कहां टली थी? वो तो गठरी में मौजूद थी। जब उन्हें यह पता चला तो दोनों सिर पकड़कर बैठ गए। आखिर सोचते सोचते उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने फैसला किया कि अगली रात दरिया के किनारे डेरा डालेंगे। उन्होंने गंगू का बिस्तर ऐसी जगह बिछाया कि सोते हुए जब वो करवट ले तो एक ही बार में दरिया में गिर जाए। मुंशी की बीवी गंगू को बिस्तर के पास ले गई, पानी के पास सोने के फायदे बताने लगी। इस बातचीत में उसका पांव फिसल गया। वो सिर के बल पानी में जा गिरी। गंगू ने मुंशी से पूछा, आप मुझसे नाराज तो नहीं? मुंशी गुस्से से पागल हो रहा था। नाराज? तुम नाराज होने को पूछते हो?
तुम्हारी वजह से मैंने अपना गांव छोड़ा, तुम्हारी वजह से मेरी बीवी चली गई, और पूछते हो कि नाराज तो नहीं हूं। मैं पूछता हूं कि तुम जैसे बेवकूफ पर किसे गुस्सा नहीं आएगा? गंगू बोला, अपना वादा याद कीजिए जनाब। इतना कहकर गंगू ने मुंशी को भी पानी में धकेल दिया। उसके बाद वो सड़क पर चलता रहा। उसे 1 रुपया मिला। उसने भुने हुए चने खरीदे। चलते चलते वो एक पुल पर पहुंचा। पानी में झुककर देखा, चने गिर गए। वो चिल्लाने लगा, अरे ओ पानी के बच्चे, मेरे चने वापस ला। अचानक पानी में से एक देव का सिर उभरा, जलदेव। जलदेव बोला, क्यों शोर मचाता है, क्या चाहिए? गंगू बोला, मेरे चने वापस दे दो। जलदेव ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें चनों से अच्छी चीज देता हूं। वो एक जादुई मेज लाया, सब तरीका समझाया। गंगू ने खूब खाया। फिर गांव में दावत दी। लोगों ने खा लिया और रात में मेज चुरा ली। गंगू फिर नदी गया, मेरे चने दे दो। जलदेव आया। गंगू बोला, मेज चोरी हो गई। जलदेव ने कहा, ठीक है, ये लो। इस बार उसने दी जादुई चक्की। सीधे घुमाओ सोना, उल्टा घुमाओ चांदी। गंगू फिर अमीर हो गया। गांव वालों ने चक्की भी चुरा ली। गंगू फिर नदी गया, मेरे चने दे दो। जलदेव आया, बहुत गुस्से में। इस बार उसने दी 2 जादुई छड़ियां। गंगू बोला, मेरी प्यारी छड़ियों, इनको पीटो। गांव वाले पिटते रहे, रोते रहे। आखिर उन्होंने मेज और चक्की वापस कर दी। गंगू कई दिन चलता हुआ अपने गांव वापस आया। वीरू भी घर आ चुका था। गंगू ने सब कहानी सुनाई। वीरू लालची हो गया, रात में जादुई मेज चुरा ले गया। गंगू ने देखा, मेज गायब। वो समझ गया। कुछ दिन बाद वीरू ने चक्की भी चुरा ली। गंगू उसके पास गया, छड़ियां उठाकर बोला, मेरी प्यारी छड़ियों, इसे पीटो। वीरू पिटकर रोने लगा, बस करो, मैं सब वापस करता हूं। उसने मेज और चक्की लौटा दी। गंगू बोला, भाई तुम लालची हो, मगर मैं तुम्हें माफ करता हूं। वीरू रो पड़ा, मैंने बहुत गलत किया, तुमने मुझे माफ किया, धन्यवाद। गंगू बोला, चलो भाई, अब हमेशा साथ रहेंगे। दोनों ने सोचा, वो खजाना जो सहन में गड़ा है निकाले। दोनों ने खजाना बराबर बराबर बांट लिया। कुछ दिन बाद गंगू ने कहा, भाई मैं शादी करना चाहता हूं। वीरू ने लड़की ढूंढी, राधा, समझदार, धैर्यवान। वीरू को मिली गोरी। दोनों भाइयों की शादियां एक साथ हुई। जादुई मेज से खूब खाना बना। राधा ने गंगू को समझदारी सिखाई। गोरी ने वीरू को लालच छोड़ना सिखाया। दोनों भाई खुश रहने लगे। सूखा पड़ा, गांव में खाने की कमी हो गई। गंगू ने जादुई मेज से सबको खाना खिलाया। वीरू ने गरीबों की मदद की। गंगू ने चक्की से सोना बनाकर गांव में कुएं, सड़क, स्कूल बनवाया। गांव वाले कहते, गंगू कम अक्ल है मगर दिल सोने का है। वीरू ने अपनी गलतियों से सीखा है। समय बीता, दोनों के बच्चे हुए, पीढ़ियां बड़ी हुई। जादुई मेज, चक्की और छड़ियां आगे चलती रही। सब जरूरतमंदों की मदद करते रहे। एक दिन दोनों भाई बैठे थे। सूरज ढल रहा था। गंगू बोला, भाई हमारी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए, मगर हम हमेशा साथ रहे। वीरू ने कहा, छोटे भाई, तुमने मुझे माफ किया, मुझे अच्छा इंसान बनाया, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। दोनों गले मिले। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उनका भाईचारा मिसाल बन गया। लोग आज भी ये कहानी सुनाते हैं।